कैसे हो मेरे प्रिय। पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत निराश हो। घर परिवार की समस्याएं तुम्हें अंदर ही अंदर बेचैन करती है। तुम हर किसी पर गुस्सा करने लगते हो, हर किसी को उल्टे जवाब देने लगते हो, जिस वजह से तुम अपना मान सम्मान भी खोते जा रहे हो। लेकिन क्या तुम्हारी जिंदगी में अच्छा समय आएगा? मेरा यह संदेश बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि लाखों करोड़ों की भीड़ में अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है, मतलब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। यूनिवर्स तुम्हें ये वीडियो दिखाना चाहता है, तभी तो ये वीडियो अचानक बिना सर्च किए तुम्हारे सामने आया है। इस बात को नजरअंदाज मत करना। बाबा नीम करोली का आदेश आ चुका है। यह वीडियो अगर तुम्हें सुनाई दे रही है, यानी तुम उनके सबसे प्रिय भक्तों के अंदर आते हो और वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बाबा नीम करोली अब तुम्हारे जीवन में एक उमंग की तरंग लाने वाले हैं। तुम्हें एक ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हैं जिससे तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। जिंदगी की राहें आसान हो जाएगी। तुम्हारी आंखों का गम मुस्कुराहट में बदल जाएगा और जिंदगी में खुशियों की ऐसी लहर आएगी कि तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन तुम्हें इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनना होगा। तुमने इस संदेश की एक एक बात अगर ध्यान से सुन ली तो फिर तुम्हें कोई झुका नहीं पाएगा। ये पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी और तुम अपने ही हाथों अपने सारे सपनों को पूरा करोगे। लेकिन इस संदेश को बहुत ध्यान से सुनना होगा। सर्वप्रथम, अगर तुम बाबा नीम करोली के सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हारी जिंदगी से निराशा के बादल हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, सुखी वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास संतुष्टि है। आज के इस दौर में हर कोई एक दूसरे को देखकर जलने लगता है। आप अपने पड़ोसी से ही जलने लगते हैं जब वो कोई महंगी गाड़ी खरीद लेता है। आपके कई करीब रिश्तेदार आपसे ही जलने लगते हैं जब तुम घर में कोई भी बड़ी चीज खरीद कर ले आते हो। यानी कि आज के दौर में इंसान खुद के दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुखों से दुखी है। हमें खुद को संतुष्ट करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में सुखी वही है जो संतुष्ट है। और इंसान का संतुष्ट होना आज के इस दौर में नामुमकिन सा है, क्योंकि अगर उसके पास साइकिल आ जाती है तो उसे बाइक की तमन्ना जागृत हो जाती है। जब भगवान उसे बाइक दे देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी कार चाहता है। जब उसे कार मिल जाती है तो वो हवाई जहाज खरीदने के सपने देखने लगता है। यानी हमारी संतुष्टि का कोई अंत नहीं है और इसी कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं। हमें खुद को ये समझाना होगा कि इस दुनिया में भगवान ने हमें दो हाथ के साथ भेजा, दो पाँव के साथ भेजा, संपन्न शरीर के साथ भेजा। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? वो चाहता तो हमें बहरा, अंधा या फिर और अन्य बीमारी देकर भी पैदा कर सकता था, लेकिन भगवान ने तुम्हें एकदम सही सलामत पैदा किया। बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, फिर भी वो जिंदगी में खुश रहते हैं, क्योंकि वो खुश रहने का तरीका ढूंढ चुके हैं। और बस तुम्हें भी अपनी जिंदगी में यही बात ध्यान रखनी है। तुम बहुत उदास रहते हो, मन ही मन अपनी जिंदगी से दूसरों की जिंदगी की तुलना करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास तो ये सब है। और यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे वीक पॉइंट है। और यूनिवर्स का तुम्हें यही संदेश है कि आने वाले समय में तुम्हारे पास भी सब कुछ होगा, लेकिन एक निश्चित समय पर, क्योंकि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। हर इंसान को अपनी जिंदगी में धैर्य रखना पड़ता है
और आपको अगर धैर्यवान बनना आ गया तो जिंदगी की हर परीक्षा में तुम पास हो जाओगे। अगर हम एक छोटे से फूल को अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं तो हमें उसका कोई भार महसूस नहीं होगा, लेकिन वही फूल हम 1 से 2 घंटे अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं तो वो छोटा सा फूल हमें बहुत ज्यादा वजन वाला महसूस होगा। इसी प्रकार से दोस्तों, हमें जिंदगी की समस्याओं को समझना है। हम जितना ज्यादा हमारी समस्याओं को होल्ड करके रखते हैं वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग को फ्रेश रखें। हम खुद को ये बात समझाएं, अगर कोई मुसीबत आई है तो उसका समाधान भी साथ में आया है। मुझे मुसीबत पर से ध्यान हटाकर उसके समाधान के बारे में विचार करना चाहिए और वहीं पर आपको खुश होने की पहली वजह मिल जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम रिश्तेदारी में भी बहुत कच्चे हो। तुम अक्सर लोगों की बातों का बुरा मान जाते हो। तुम्हें बहुत ज्यादा लोगों की बातें चुभने लगती है, जिस वजह से भी मन ही मन बहुत घुटन होती है। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बात करने से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से बनता है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाना, किसी को कुछ भी बोल देना या फिर रिश्तेदारी में सबको छोटा समझना, ये बहुत बड़ा अवगुण है। इससे भगवान भी नाराज होते हैं और यूनिवर्स भी नाराज होता है। तुम बाबा नीम करोली के प्रिय भक्त हो। तुम्हें अपनी जिंदगी को अहंकार से बचाकर चलना है, क्योंकि अहंकारी मनुष्य समय के साथ अपना सब कुछ नष्ट कर देता है। उदाहरण तुम रावण से समझ सकते हो, जो कि ज्ञान और बल बुद्धि। अब बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में सुखों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे हर ऐसा अब बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में सुखों की वर्षा होने वाली है। तुमने जितना दुख सहा है उससे कई ज्यादा गुना सुख की प्राप्ति तुम्हें होने वाली है। बस तुम इतना ध्यान रखना, अपने आप को कभी भी छोड़। लेकिन अब बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में सुखों की बरसात होने वाली है। अब एक अच्छे दौर की शुरुआत होगी। नए साल के साथ जीवन में नई सकारात्मकता आएगी, लेकिन तुम अपने आप को निराश मत होने देना। तुम्हें पता है तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। काफी सालों से तुमने इस समय का इंतजार किया है। अब उस समय की शुरुआत आखिरकार होने ही वाली है। तुमने जो सहा है उसके बदले तुम्हें कई गुना ज्यादा सुख मिलेगा। तुम्हारे परिवार में जो लड़ाई झगड़ा होता था वो दूर होगा। कर्ज की समस्या अंत की ओर है और तुम्हारे जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होगी। लेकिन तुम्हें जाने या अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। खास तौर पर कोई भी गरीब इंसान है या फिर कोई भी असहाय इंसान है, अगर उसकी बद्दुआ तुमने ले ली तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होने वाला है। इंसान को जिंदगी में हमेशा दुआएं कमानी चाहिए, क्योंकि बद्दुआएं तो सर्वनाश कर देती है। इसलिए समय की यही परिकल्पना है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपनी परिस्थितियों को खुद संभालना है। यूनिवर्स तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम बाबा नीम करोली के बच्चे हो। तुम्हें कोई परेशानी झुका नहीं सकती, कोई समस्या तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम्हारे अंदर वो तेज है, तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है, आगे बढ़ने की ललक है। तुम कुछ भी कर सकते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और ये संदेश अगर तुम्हें पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।